राजस्थान के अंदर एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि दगा किसी का सगा नहीं, कर देखो मेरे भाई, चिट्ठी तो बामण को आई मगर ना कटाया नहीं। इन मतलब चिट्ठी बामण के नाम आई थी, नाक बामण का कटना था, मगर वो नाई को कटाना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? एक गांव के अंदर एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण अनपढ़ था, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। वो गांव के अंदर घूमता फेरी लगाता और जो भी उगाई होती थी उससे वो अपना पेट गुजारा करता था। एक दिन वो चलते चलते राज दरबार में चला गया और वहाँ गया, राजा साहब से अच्छी बातें की। वो राजा साहब के पास बैठा तो राजा साहब को बहुत अच्छा लगा और राजा साहब को लगा कि यार बहुत ही अच्छा ब्राह्मण है, ज्ञानी है और ये दर दर की ठोकरें खाते सारा दिन गांव के अंदर फिरता है। तो राजा साहब उस ब्राह्मण को बोले, ब्राह्मण देवता तुम कल उस गांव में फेरी मत लगाना और दरबार में आ जाना आप मेरे से कुछ बातें करके, और मैं एक चिट्ठी देता हूँ, उससे आप एक मोहर लेकर के अपने घर चला जाना। ब्राह्मण सोचे यार ये तो काम बहुत अच्छा हुआ। अभी रोज ब्राह्मण आता, राज दरबार के अंदर अच्छी बातें करता और राजा साहब चिट्ठी लेकर के देते उनको और वो चिट्ठी लेकर के जाता और एक सोने की मोहर लेके अपने घर चला जाता। तो वहाँ क्या एक नाई जी है, मतलब जो दाढ़ी बाल वगैरह बनाते हैं ना, वो वहाँ काम कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा यार हमने तो हमारी पूरी जिंदगी यहाँ निकाल दी, कभी 2 रुपए देखे नहीं, और ये रोज ब्राह्मण है जो सोने की मोहर लेके जाता है, ऐसा कैसे चलेगा? वो रोज क्या होता है कि डेली जैसे वो ब्राह्मण दरबार से बाहर आता है तो वो नाई उसके आड़ा आता है, ब्राह्मण मुझे भी कभी कभी एक बार तुम्हारी चिट्ठी मेरे को दे दो ताकि मेरे को 1-2 मोहर चल मिल जाए हैं, तो मेरे भी बच्चे अच्छे रहे, मतलब हमारे घर का अच्छा हो जाए मामला। ब्राह्मण लालची था, बोले कभी देंगे तुम्हें भी। ऐसे करते करते काफी दिन चले गए और ब्राह्मण ने उनको चिट्ठी दी नहीं। तो उस नाई को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो राजा साहब के पास में जाता है और राजा साहब को बोलता है कि आप जिस ब्राह्मण को रोज एक मोहर देते हो वो आपसे बात करते समय अपने मुंह के आड़ा रुमाल रखता है, वो आपसे बिनता करता है। ये बात सुन के राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और कल जैसे वो ब्राह्मण वहाँ आता है, वो राजा साहब से बात करता है तो अपने मुंह पर रुमाल रखता है। क्योंकि वो ब्राह्मण था, उसके ऐसा नेम था कि दूसरों की मुंह की बदबू अपने मुंह में ना जाए, इसलिए वो रुमाल रखता था, इधर के कीटाणु उधर न जाए, क्योंकि ब्राह्मण होशियार था। तो राजा साहब को वो बात याद आ जाती है नाई की और राजा साहब को गुस्सा आता है और राजा साहब उस चिट्ठी के अंदर लिख देते हैं कि जो आज आज मोहर लेने आए उसका नाक काट दिया जाए। ब्राह्मण खुद अनपढ़ था, उनको पढ़ना नहीं आता था, और जैसे राज दरबार से वो चिट्ठी लेकर के बाहर आए और वो नाई जी वहीं पे खड़े, बोले महाराज एक दिन तो मेरे को भी दे दो चिट्ठी ताकि मेरे भी खर्चा अच्छा चले। तो उस दिन महाराज के क्या पता नहीं क्या हो जाता, उनके मूड में जज जाती है और वो चिट्ठी उस नाई को दे देते हैं और नाई लेके वैसे ही खजाना में जाता है और कामदार पूछते आज तुम आए हो? नाई जी बोलते हाँ हम आए हैं आज मोहर लेने के लिए। तो बोले अंदर आओ। जैसे नाई जी अंदर गए तो नाई जी का नाक काट लिया गया। नाई जी जोर से चिल्लाए, हल्ला मचाया, भगदड़ मचाया और बोला कि मेरा नाक क्यों काटा तुम लोगों ने? तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी चिट्ठी के अंदर लिखा ही ऐसा हुआ था कि आज जो मोहर लेने के लिए आए उसका नाक काट दिया जाए। तो इसलिए कहावत है कि दगा किसी का सगा नहीं, कर देखो मेरे भाई, चिट्ठी तो बामण को आई मगर नाक कटाया नाई, है ना? क्योंकि धोखा उस नाई ने किया था बामण के अंदर। बामण को पता नहीं था कि उसने ऐसी बातें कर दी है ना? उसी नाई ने उस ब्राह्मण के अंदर धोखा किया और वो धोखा उसी नाई को उसका हर्जाना भुगतना पड़ा। तो धोखा किसी में ना करे, अगर धोखा आप किसी में करते हो तो उसका हर्जाना आपको ही भुगतना पड़ेगा।